नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आओ करें और सीखें दक्षता उन्नयन वर्कबुक विषय हिंदी। देखिए, यह अभ्यास पुस्तिका विषय हमें कक्षा 6 से 8 के लिए हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग गतिविधियां दी गई हैं। गतिविधियों के साथ अभ्यास दिए गए हैं। इन अभ्यासों को हम आसानी से गतिविधि के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। गतिविधि 9 है। देखिए, इसमें दिया है अनुस्वार एवं अनुनासिक। तो आइए हम इस गतिविधि को करने से पहले, हम अभ्यास को पूर्ण करने से पहले हम गतिविधि समझ लेते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य गतिविधियों के सभी अभ्यासों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं गतिविधि 9। इसमें दिया है अनुस्वार एवं अनुनासिक। देखिए, शिक्षक अनुस्वार और अनुनासिक की पहचान के लिए कार्ड तैयार कर लेवें। अनुस्वार और अनुनासिक पर तालिका बनाकर अलग अलग करने को कहें। अनुस्वार और अनुनासिक को उच्चारण में कौन कहाँ प्रयुक्त होता है उच्चारण करवाकर समझ बनवाएं और इसके कारण भी बताएं। वाक्यों में अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग कहाँ हुआ है और बच्चों से पूछें। अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कर नवीन शब्द बनाने को कहें। अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग शब्दों की वर्तनी शुद्ध करवाएं। तो इस प्रकार से हम इस गतिविधि को समझ लेते हैं। अब आइए देखते हैं अनुस्वार एवं अनुनासिक क्या है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, गर्मी में एक दिन राजेश और उसका परिवार झरने में नहाने गए। रास्ते में जंगल था, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी, पेड़ों पर बंदर इधर उधर कूद रहे थे। राजेश की माँ ने राजेश को गोद में बैठा लिया। वहाँ पानी एक ऊंची पहाड़ी से निरंतर गिर रहा था। राजेश ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं भी नहाने जाऊँ? माँ ने कहा, तुम अकेले झरने में नहीं नहा सकते क्योंकि वहाँ पानी कहीं गहरा और कहीं उथला है, इसलिए तुम अपने भाई या पिताजी के साथ जाकर नहाना। राजेश अपने भाई के कंधे पर बैठकर नहाने गया। पानी ठंडा होने से राजेश को ठंड लगने लगी। सभी ने झरने में नहाकर भोजन किया। वे शाम तक घर वापस आ गए। तो इस प्रकार से हम इस कहानी को पढ़ लेंगे। इसके बाद आइए हम समझते हैं अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों की पहचान। देखिए, इस अनुच्छेद में बिंदु तथा चंद्र बिंदु के प्रयोग वाले शब्द आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शब्द हैं ये बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्द, जैसे कि जंगल, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। तो ये देखिए, इस प्रकार से अनुस्वार और अनुनासिक ये का प्रयोग है। आइए आप देखते हैं इन चिन्हों के प्रयोग से हम इन शब्दों को समझेंगे। देखिए, दिया है बिंदु चिन्ह वाले शब्द और चंद्र बिंदु वाले शब्द। देखिए, जैसे कि बंदर, ऊंची ऊंची, निरंतर, ये देखिए बिंदु वाले शब्द हैं। ठंडा, कंधे और डंडा। ठंडा, देखिए इस प्रकार से ये शब्द हैं। और चंद्र बिंदु वाले हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, माँ, वहाँ, जाऊँ, इस प्रकार के शब्द हैं। इसके बाद देखिए दिया है चिन्ह। यह चिन्ह अनुस्वार के रूप में जाना जाता है और यह चिन्ह अनुनासिक के रूप में जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं बिंदु वाला जो चिन्ह है ये अनुस्वार के रूप में जाना जाता है और चंद्र बिंदु वाला चिन्ह अनुनासिक के रूप में जाना जाता है। और भी जानो, अनुस्वार देखिए के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। बोलकर अभ्यास करें और पहचानें, जैसे कि कंधे, ठंडा। देखिए, इस प्रकार से हवा केवल नाक से निकलती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर से समझ लेंगे। अब आइए देखते हैं, इसी के आगे दिया है इसका उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है तथा लिखते समय वर्ण या प्रयुक्त होने वाले के ऊपर देखिए बिंदी या बिंदु लगाया जाता है, जैसे कि पूर्व में कुछ शब्द लिखे हैं। अनुनासिक, देखिए चंद्र बिंदु के उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु कहलाता है। देखिए, इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ दिया देखिए अनुनासिक का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें। देखिए, यह है जिन वर्णों के सामने या नीचे मात्रा लगती है वहाँ इसका प्रयोग देखिए चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे माँ, वहाँ, हंस, आँख, पूँछ, इस प्रकार से। जिन वर्णों के ऊपर मात्रा ई, बड़ा ई, ए, ओ, औ की मात्रा के बाद इस चंद्र बिंदु का
रूप केवल बिंदु के रूप में ही होता है। ध्यान रहे यह बिंदु अनुस्वार नहीं है। जैसे कि देखिए वहीं, पढ़े, गोंद आदि इत्यादि ये अनुनासिक शब्द हैं। देखिए जिनका प्रयोग ये जो स्वर हैं इनके साथ होता है। देखिए आइए हम देखते हैं यहाँ पर अभ्यास क्रमांक 155 है, इसमें देखेंगे हम। देखिए नीचे बने चित्र में लिखे शब्द में से अनुस्वार और अनुनासिक शब्द वाले शब्द तालिका में लिखिए। जैसे कि देखिए अनुस्वार के प्रयोग वाले शब्द आप देख सकते हैं, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। इनमें से जैसे कि मैं, हमें, गायें, वंश। इसके बाद अनुनासिक के प्रयोग वाले शब्द आंगन, धुआं, ऊँट, फांस और माँ। इस प्रकार के शब्द आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 156। इसमें दिया देखिए अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। देखिए यहाँ पर जो गमले में शब्द दिए गए हैं इनमें से आपको अनुनासिक और अनुस्वार वाले शब्द छांटकर लिखना है। जैसे कि यहाँ तालिका दी गई है तो इनमें से आप छांटकर लिख सकते हैं। जैसे कि अनुस्वार है प्रशंसा, अहम, अलंकार और ध्वंस। अनुनासिक शब्द हैं ऊंचा, खांसना, हाँ और जहाँ। तो इस प्रकार से ये अनुस्वार और अनुनासिक शब्द आप छाट सकते हैं, पहचान कर सकते हैं इनकी। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 157। इसमें दिया है शब्दों में चंद्र बिंदु अनुस्वार लगाकर वाक्य बनाओ। देखिए जैसे कि बाधा तो बांधा, गाय को रस्सी से बांधा। इसमें प्रशंसा, सभी ने राखी की प्रशंसा की। देखिए इस प्रकार से चंद्र बिंदु और अनुस्वार लगाकर हम वाक्य बना सकते हैं शब्दों में। जैसे कि हंस में हंस, देखिए हंस मोती चुगता है, या हंस भी लिख सकते हैं। इसके बाद है आंगन, तो देखिए आंगन, हमारे आंगन में बच्चे खेलते हैं। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। माँ तो माँ, मेरी माँ बहुत प्यारी है। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं इससे। संत, संत कथा सुनाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर शब्दों में आप चंद्रबिंदु और अनुस्वार लगाकर वाक्य शब्दों के साथ बना सकते हैं। इसके बाद है अगला 158 अभ्यास क्रमांक। अभ्यास 4 अनुस्वार और अनुनासिक का उचित प्रयोग कर नवीन शब्द बनाइए। जैसे शब्द दिए गए इनका प्रयोग करके नवीन शब्द बनाना। जैसे कि अनुस्वार वाले शब्द है हंस, डंडा, पंत, गंगा और संत। और अनुनासिक वाले शब्द हैं जैसे गांव, सांस, मांग, बांस और ढाकना। तो इस प्रकार के हम यहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 159। नीचे लिखे शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो देखिए इनकी वर्तनी शुद्ध करके पुनः लिखना है। जैसे कि माँ, जैसे आँख है तो आँख, माँ माँ, संत, फांस, जहाँ, पंक्ति, अंचल, पंत, कांप और छाँव। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके हम लिख सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 162। अपने आप सोचकर अनुस्वार एवं अनुनासिक वाले नवीन शब्दों को लिखिए। आप अपने अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द लिख सकते हैं, नवीन शब्द। जैसे कि अनुस्वार वाले और अनुनासिक वाले। जैसे कि अनुस्वार वाले शब्द है बिंदु वाले शब्द चंचल, अंग, चंदन, जंगल, संतोष। और अनुनासिक वाले शब्द आंगन, हंसना, आंचल, अंधेरा और बांसुरी। और भी अन्य शब्द आप लिख सकते हैं अपने अनुसार। इसके बाद देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस गतिविधि के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यासों को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से गतिविधि के माध्यम से हम इसे पूर्ण कर सकते हैं और इसके माध्यम से अनुनासिक और अनुस्वार वाले शब्दों को हम पहचान सकते हैं। तो आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।